हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक आइडल सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आपको मैंने डिस्कस किया ना। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जब हम बनाएंगे किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, कौन सी कंडीशनें हम ध्यान में रखेंगे, तो आप बन गया हमारा क्वेश्चन। हम कहेंगे कि हम दो या तीन बिजनेस है, तो किसका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आइडल है, अच्छा है, उसके अच्छा हम किस बेस पर कहेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो भी हमने सिलेक्ट किया है ना, किस सिस्टम को हम अच्छा कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल हम कह लूँ उसी सिस्टम को हम अच्छा कहेंगे ना, जो हमारे बिजनेस के लिए सूट करता हो, है ना, मैनेजमेंट को भी फटाफट वो डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल हो, है ना, और कॉस्ट भी आराम से पता चल जाए, हमारा खर्चा भी कम आए और हमें लेबर भी कम लगानी पड़े, तो उसी सिस्टम को हम कहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्या है ये, इसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है कि जो हमारा कॉस्टिंग सिस्टम हमने बनाया, डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करके, डिफरेंट फैक्टर कंडीशन डिस्कस करने के बाद, जो भी हमने फैक्ट फिगर अदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो भी कॉस्टिंग सिस्टम बनाया वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि सभी समझ सके, है ना। सिंपल लेबर, सिंपल लोग भी, सभी जो एम्प्लॉई सारे समझ सके। तो हमारा कॉस्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। देखो हम कहते हैं हर चीज़ क्या होनी चाहिए, सिंपल, ताकि सारे समझ जाएं। ठीक है, वो टेक्निकल लोगों तो सामने बार बार समझाना भी मुश्किल हो जाए, काम हो जाता है। ठीक है, सूटेबिलिटी टू द बिजनेस, हमारा कॉस्टिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, जो हमारे बिजनेस को सूट करता हो। ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस की नेचर कैसी है, साइज कैसा है बिजनेस, ये सारी जो कंडीशनें हैं जो हमारा बिजनेस है उसके लिए क्या करता होना चाहिए, कॉस्टिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। इकोनॉमी का क्या मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब हम अकाउंटिंग सिस्टम अपनाएंगे तो उस पर खर्चा होगा। ठीक है, हो सकता है यदि हमें एक बड़ा हाई फाई अकाउंटिंग सिस्टम अपना लिया तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेबर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिया, कॉस्ट ऑडिट कराया तो खर्चा ज़्यादा होगा ना, और यदि सिंपल सा एम्प्लॉय रख लिया तो खर्चा कम होगा। तो इन सारी चीज़ों को बिजनेस की रिक्वायरमेंट के बेस पर और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसकी इकोनॉमी को हमने ध्यान में रखना है कि वो सूट करती है। ठीक है, ये नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का यहाँ पर मतलब क्या है कि देखो, कॉस्टिंग सिस्टम हम कहते हैं कि हम एक बारी कॉस्टिंग सिस्टम ऐसा अपना लें कि बार बार चेंज ना करना पड़े, क्योंकि चेंज करेंगे बड़ी सारी बातें आ जाती है ना। हम बोलते हैं कि एक सिस्टम अपना लें, जैसे एक बारी आपने एक स्कूटरी खरीद ली, हम यही सोचेंगे ना बार बार चेंज ना करना पड़े, ऐसे हम कॉस्टिंग सिस्टम लेते हैं कि ऐसा ना हो चेंज करना पड़े। लेकिन फिर भी आपको पता है बिजनेस में हम मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो चेंज होता रहता है, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होती है, चेंजेस होती रहती हैं। यदि चेंज हो जाती है तो हमने अपने अंदर ऐसा सिस्टम इलास्टिसिटी रखनी है, मतलब चेंज कि हमने अपने आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। यदि से बाहर का सिस्टम या अंदर का सिस्टम कोई भी चेंज होता है तो हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम में भी चेंज कर पाए ईजिली, मतलब ईजिली, है ना, मतलब कि ज़्यादा हमें ड्रास्टिक लॉस ना हो। तो अब शुरू में ही ऐसा बनाना, हम बोलते हैं ना शुरू में ही ऑप्शन लेकर चलो, शुरू में ही ये चीज़ें लेकर चलो कि ताकि फ्यूचर में ये चेंज हो जाए, कर सके। तो इलास्टिक कोस्ट सिस्टम अपनाते समय हमने इलास्टिसिटी को भी ध्यान में रखना है। एक्यूरेसी, कोस्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। आपको पता है कि कोस्ट का मतलब क्या होता है, कोस्ट का डाटा निकालना, सारी डिटेल रखना, प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसके बेस पर मैनेजमेंट क्या लेती है, डिसीजन लेती है। ठीक है, बहुत लोगों को गाइड भी करती है। यदि उसका डाटा ही एक्यूरेट नहीं होगा तो सभी लोगों को जो होता है ना, ट्रस्ट होता है, वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कंपेरेबिलिटी, कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसको हम कंपेयर कर सकें, जैसे कि जनवरी का कंपेयर फरवरी के से कर सके, इस साल का कंपेयर अगले साल के साथ कर सके, तो ऐसा सिस्टम अपनाएंगे। और ये हो सकता है कि हम अपने बिजनेस का कंपेयर दूसरे बिजनेस के साथ भी कर सके। तो सारी ये चीज़ें भी उसको कहेंगे अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम जो कंपेरेबल है। ठीक है, और प्रॉम्प्टनेस मतलब क्या हुआ कि ईजिली, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, ईजिली अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। रिकन्सिलेशन ऑफ रिजल्ट, आपको पता ही है कि हम जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को बताना। ठीक है, तो ये है कि ये तो पर्पस होता ही है कि दोनों के रिजल्ट को हम आपस में मैच करें, ताकि हमें यदि उसमें कोई भी ऊपर नीचे बात आती है तो उस पर हम एक्शन ले पाएँ। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें हैं कि इन बातों के बेस पर हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये आइडल कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है, ये आप थैंक यू वेरी मच, ये सारी चीज़ें आपने देख लेना है।